जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। जन्म कुंडली में द्वादश भाव होते हैं और ऐसा नहीं है कि द्वादश भावों का जो फल है वह जातक के जीवन में सदैव शुभ फल की ही प्राप्ति हो। ऐसा कई बार होता है कि जो शुभ भाव हैं उनका भी जातक को अपने जीवन में शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा आखिरकार क्यों होता है, आज इसी बात को इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि ऐसी क्या जन्म कुंडली में स्थिति होती है। जैसे चतुर्थ भाव से हम सुख वाहन आदि के बारे में देखते हैं और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह भी हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी भी अच्छा है, लेकिन फिर भी उस भाव का फल जातक के जीवन में प्रायः घटित होता हुआ नहीं देखा गया। कुछ दोष हो जाते हैं जिनके कारण जातक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। आज कुछ दोषों के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहला दोष होता है भाव में दुष्ट स्थान के स्वामी का स्थित होना। अब जन्म कुंडली में दुष्ट स्थान कौन से कहे गए हैं? षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव। यदि हम किसी भाव के फल का विचार कर रहे हैं, जैसे माने कि हम चतुर्थ भाव के फल का ही विचार कर रहे हैं, तो यदि चतुर्थ भाव में षष्ठम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और यदि द्वादश भाव का स्वामी, इनमें से किसी भी भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव का शुभ फल, योग फल की प्राप्ति जातक के जीवन में नहीं होगी। या फिर उनकी दृष्टि पड़ जाए षष्ठम भाव के स्वामी की, अष्टम भाव के स्वामी की या फिर द्वादश भाव के स्वामी की यदि चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, या फिर जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं, चतुर्थ भाव को केवल उदाहरण के लिए यहाँ पे हम समझ रहे हैं, यदि चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है तो भी चतुर्थ भाव के फल का ह्रास हो जाता है, यानी चतुर्थ भाव के फल में कमी आ जाती है। दूसरा नियम है इसका भावेश का दुष्ट स्थानों में स्थित होना। जैसे चतुर्थ भाव में राशि पड़ी मेष और मेष का स्वामी होता है मंगल। यदि मंगल कहीं जाकर के षष्ठम भाव में स्थित हो जाए, अष्टम भाव में स्थित हो जाए या फिर द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो भी चतुर्थ भाव से संबंधित फल जातक के जीवन में प्रायः घटित नहीं होगा। उसका जो शुभ फल है वह जातक को अपने जीवन में नहीं मिलेगा। उच्च नीच आदि का विचार यहाँ पर नहीं किया जा रहा, केवल साधारण ग्रह के बारे में विचार किया जा रहा है। यदि साधारणतया यदि शुभ भावों का स्वामी षष्ठम, अष्टम, द्वादश भाव में जाता है तो वह अपने शुभ फल को छोड़ देता है या फिर उस भाव से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति जातक को अपने जीवन में नहीं होती। तीसरा नियम इसका है भावेश दुष्ट स्थानों के स्वामी से युक्त हो या फिर दृष्ट हो। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए चतुर्थ भाव को लिया था, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी षष्ठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के स्वामी के साथ में कहीं भी किसी भी भाव में स्थित होता है या फिर चतुर्थ भाव के स्वामी पर षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव के यदि स्वामी की दृष्टि पड़ती है तो अवश्य ही चतुर्थ भाव से संबंधित शुभ फल की हानि हो जाती है। यहाँ पर दुष्ट स्थानों से भी आपको षष्ठम, अष्टम, द्वादश को ही लेना चाहिए और शुभ स्थान कोई भी हो सकते हैं, केंद्र, त्रिकोण आदि। केंद्र, त्रिकोण के स्वामी यदि षष्ठम, अष्टम में इस प्रकार के संबंध रखते हैं तो अवश्य ही उनके फलों में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको चतुर्थ भाव का उदाहरण दिया था, इसे आप अन्य भाव को समझते हुए इसी प्रकार अन्य भावों को भी समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में ज्योतिष से संबंधित कोई अच्छी जानकारी लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।